लेकिन कई लोगों ने इन परिस्थितियों का दुरुपयोग करके बीच में व्यक्तिगत लाभ के लिए एक ऐसा व्यवहार किया जो कि स्वीकार्य नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो 20 साल पहले भी विधानसभा रामानुजगंज से टिकट की मांग कर रहा था। मेरी इच्छा है वहाँ पे काम करने की, और लोगों की मांग रही उस समय से। एकदम फेंका गया हूँ। हम लोग का अभी नया दीजिए कोई चेहरा तो ही हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फिर दूसरा हम लोग का विकल्प ठेपा तो मारना ही है। लेकिन आज बड़ा अफसोस लगता है कि सरकार जैसी आया वैसे ही हम लोग दुलट्ठों में गिनती हो गया, तो काम में गिनती हो गए, तो अपना पैनल खड़ा करने लगे। क्या रामानुजगंज सीट पर इस बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलेगी, इसे लेकर कई सवाल है और पार्टी के अंदर ही इस पर कई सवाल जवाब भी हैं। हालांकि कांग्रेस के अपने इंटरनल सर्वे में 37 से अधिक सीटों पर इनके मौजूदा विधायक चुनाव हार रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट है। क्या इस सर्वे में रामानुजगंज सीट का भी नाम है अथवा नहीं, यह अलग बात है। लेकिन जो बातें बलरामपुर जिले के कांग्रेस संगठन से निकल कर आ रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि इस बार बृहस्पति सिंह को संगठन के लोग मदद नहीं करेंगे और यदि उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो पार्टी में फूट हो सकती है। इसके कई कारण हैं और जिम्मेदार अकेले बृहस्पति सिंह स्वयं है। पिछले चुनाव अर्थात 2018 की यदि बात की जाए तो उस समय भी संगठन के लोग नहीं चाहते थे कि बृहस्पति सिंह रामानुजगंज सीट से चुनाव लड़े। तब रामानुजगंज संभाग में कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के सर्वा टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप बृहस्पति सिंह को नहीं, मुझे चुनाव जितवाइए, यह समझिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है और एक एक सीट अहम है। तब संगठन के लोगों ने कार्य किया और बृहस्पति सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस की सरकार भी बनी। लेकिन सरकार बनते ही बृहस्पति सिंह ने पहली गलती की, संगठन को दरकिनार कर अपने अलावा किसी अन्य का जिले में चलने ही नहीं दिया। कांग्रेस संगठन से जुड़े कई लोगों पर मुकदमे तक हुए, थाने तक ले जाया गया और कई लोगों को अन्य तरीके से प्रताड़ित किया गया। पूरा संगठन ही बृहस्पति सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति सिंह ने एक और बड़ी गलती की, वह यह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएस सिंहदेव से अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इसके बाद पूरे संगठन ने विधायक के विरुद्ध पार्टी आलाकमान को पत्र लिखा और उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग भी की। ऐसे में अब न सिर्फ संगठन में बल्कि स्वयं सरगुजा पैलेस से जुड़े लोगों ने विधायक को लेकर काफी आक्रोश दिखाया है। ऐसा तय माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और सरगुजा संभाग के सीट आवंटन में उनका चलना है। ऐसी परिस्थिति में इस बार संगठन के बातों को तरजीह मिलेगी और बृहस्पति सिंह का टिकट कट सकता है। ऐसे में डॉक्टर अजय तिर्की रामानुजगंज सीट से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार है। अविभाजित सरगुजा के रामानुजगंज विधानसभा सीट पर एक बार फिर अंबिकापुर से दूसरी बार महापौर बने डॉक्टर अजय तिर्की को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने की मांग तेज हो गई है, जिससे रामानुजगंज सीट पर डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट मिलने की संभावना को ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखा जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो मौजूदा विधायक एवं 2 बार से रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने संगठन को दरकिनार कर एक तरफा अपना चलाया और इतना ही नहीं, बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव के ऊपर हत्या करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस से टिकट मांग रहे डॉक्टर अजय तिर्की की दावेदारी को इस बार पुख्ता माना जा सकता है कि जिस तरह से बृहस्पति सिंह से कांग्रेस का मौजूदा जिला संगठन नाराज है और स्वयं टीएस सिंहदेव एवं उनका परिवार नाराज है, ऐसे में फिर से उन्हें टिकट मिले इसकी संभावना कम ही लगती है। ऐसे में अंबिकापुर से दूसरी बार महापौर बने डॉक्टर अजय तिर्की ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। न सिर्फ तैयारी बल्कि दावेदारी तक कर रहे हैं और उनके साथ स्वयं सरगुजा पैलेस के उत्तराधिकारी आदेश्वर शरण सिंहदेव भी क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। इस दावेदारी की सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वह यह है कि रामानुजगंज के दौरे पर पहुंचे सरगुजा पैलेस के उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के सामने लोगों ने अपनी सरकार के शासन तंत्र एवं विधायक की शिकायत करते हुए नजर आए। लोगों ने इस बीच अंबिकापुर से महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को अगले चुनाव में रामानुजगंज से प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वयं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के भाषण में कई बातें निकल कर आई हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संघर्ष की प्रशंसा की, तो वहीं अपने ही सरकार में उनका कार्य नहीं होने व अपमानित
होने जैसी बातों को लेकर भी काफी कुछ कहा है। आदितेश्वर शरण सिंह देव ने मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि कई लोग ने विपरीत परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कृत्य किया जो कि स्वीकार्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बृहस्पति सिंह के प्रकरण को नाराजगी व्याप्त है। वह प्रकरण जिसमें बृहस्पति सिंह ने सीधे तौर पर टीएस देव पर हत्या कराने का आरोप लगाया था, क्या कहा आदितेश्वर ने, आइए सुनते हैं। आप लोग सबकी मेहनत से, आप लोग सबके प्यार से कांग्रेस की सरकार बनी। बड़े दाव को आप लोग सबके स्नेह से, इतने सालों की मेहनत से छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ नेतृत्व में गिने जाने का सौभाग्य मिला। अलग परिस्थिति बनी, अलग अलग बातें उठी, 2.5 साल की बात उठी, खिंचातानी चलती रही, ऊपर की बातें थी। लेकिन कई लोगों ने इन परिस्थितियों का दुरुपयोग करके बीच में व्यक्तिगत लाभ के लिए एक ऐसा व्यवहार किया जो कि स्वीकार्य नहीं है। संगठन के मान सम्मान की बात रही, वरिष्ठ जनों के मान सम्मान की बात रही, सारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात रही, उसमें बहुत कमी रही। और सबने एक परिवार समझ के, एक परिवार का हिस्सा अपने आप को मानते हुए, आप सबने बड़े दाव को आगे देखते हुए बहुत मेहनत की। 2018 में दिन रात अलग करके सरकार लाने के लिए सब कुछ झोंका और उसके बाद ऐसा व्यवहार हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग के कारण भी आप लोग को बहुत झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग का साथ नहीं छूटा, आप लोग का प्यार मिलता रहा। उसके लिए हम लोग बहुत आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। आगे भी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। कल ही शैलजा जी का चिट्ठी भी शायद संगठन से तरफ से आया है, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने दोबारा संगठन में एक विश्वास जगाया है, संगठन का जो महत्व है सबके सामने रखा है। हालांकि मीडिया के सवाल पर आदितेश्वर ने यह भी कहा कि यह पार्टी का लोकतंत्र है कि दावेदारी कोई भी कर सकता है। अंतिम फैसला पार्टी एवं चुनाव समिति करती है, दावेदारी कोई भी कर सकता है। स्वयं पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर दावेदारों को अपना आवेदन देने दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ पे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन एवं साथियों के साथ बैठ के आने वाले चुनाव को लेके कुछ चर्चाएं हुई। आके बस सबसे मिलने का ही उद्देश्य था। सबसे बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया था। कल संगठन की तरफ से शैलजा जी ने एक चिट्ठी जारी की और संगठन को एक अपने सम्मान के आधार पे जो भी नए कैंडिडेट्स एवं पुराने विधायक अपना नामांकन देना चाहते हैं, उसके लिए ब्लॉक एवं जिले के माध्यम से अपने आवेदन भेजने का प्रक्रिया की शुरुआत की। उसके लिए हम लोग शैलजा जी का भी धन्यवाद करते हैं और संगठन का जो एक सम्मान और एक ओहदा है उसको बरकरार रखने के लिए भी हम लोग का धन्यवाद करते हैं। दावेदारी तो हमेशा ही तेज़ रहती है, चाहे सिटिंग एमएलए हो, चाहे पार्टी में पिछले बार चुनाव हारे हो, दावेदारी हमेशा तेज़ रहती है। परिवर्तन भी एक प्रक्रिया है जो निरंतर है, होता रहता है और ये निर्णय अल्टीमेटली पार्टी का ही रहता है। सारे आवेदन संगठन के माध्यम से स्टीयरिंग कमेटी के चले जाते हैं, जो कि एआईसीसी में फिर शीर्ष नेतृत्व के अंडर सारे आवेदनों का परीक्षण किया जाता है, सर्वे के रिपोर्ट लिए जाते हैं, संगठन से फीडबैक लिया जाता है, उसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो इस पर कुछ टिप्पणी करना किसी के लिए भी उचित नहीं। कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, लोग अपने अपने जिनको वो आगे मानते हैं, जिनसे वो उम्मीद रखते हैं, उनके लिए बात रखते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, अपने साथ जुड़ा है। इसको चुनावी माहौल का एक चलता हुआ प्रक्रिया है, इसको उसी के साथ। वहीं आदितेश्वर शरण सिंह देव द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी तथा कहा कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में हम सब बच गए, लेकिन अपने ही शासनकाल में हमें प्रताड़ित किया जाता रहा है। अधिकतर ने इशारों में मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा है। ये हम लोगों ने 15 साल का जो भाजपा का शासनकाल था, उस समय हम लोगों ने कितनी परेशानियां झेला और उस परेशानियां को झेलते हुए भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटे नहीं, बल्कि वो जुड़े ही रहे। लेकिन
आज क्या परिस्थिति है कि आज हमारे कार्यकर्ता हमारे शासन रहते हुए भी आज उनको ये बात कहने की नौबत आ रही है, यदि हमको पार्टी से मदद नहीं मिला तो हमको दूसरे पार्टी का दामन थामना पड़ेगा। सेवा दल का रामचंद्र ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, इसका कोई सम्मान नहीं है। मेरा घर पर शब्द समय छोड़ दिया गया। मेरे को पार्टी से पेशवर सिंह से कुछ मदद नहीं मिला, कोई पार्टी से मैं तो छोड़ ही दे रहा था पार्टी के, मैं पार्टी नहीं करना मेरे को। इस पार्टी को करके मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरा घर तोड़ा दिया, इसलिए मैं पार्टी छोड़ना चाहता था। बाकी मुझे ये नहीं फर्क पड़ता है कि फिर कौन है, और इस चीज़ को भी आप लोग बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। सब लोग साथ में उठे बैठे हैं। मैंने हाफ पॉइंट से फुल पॉइंट देखा थोड़ा तो सब चीज़ का बोले जाए चाहिए बाकी चीज, लेकिन टारगेट सबका एक था। और कांग्रेस के जो संगठन और जो हाई कमान और हमारा सब जो डिसाइड करी है वो सब चीज करेला है। ओकर से आगे हम के सोचेला भी नहीं होता, हम जाके डॉक्टरी करब, अस्पताल होइए गए भले कर्जा में बना। तो ओकर के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता वहीं से शुरू हुआ है और वहीं खत्म। इतना ही बोलो। सब जन आदि बाबा को सुनना चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि बहुत दिन ऐसा लगा कि युवा थोड़ा इंकरेज हुआ है आदि बाबा को देख के, तो उनका आशीर्वचन लेते हैं और भात खा के फिर महाविद्यालय। वहीं पूरे मामले को लेकर अंबिकापुर से महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि पार्टी में अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार पार्टी ने सबको दे रखा है। अंतिम फैसला पार्टी आला कमान का होता है। मैं पिछले कई वर्षों से टिकट की मांग कर रहा हूं और इस चुनाव में मैं भी दावेदारी करूंगा। देखिए, टिकट के बाद तो संगठन और पार्टी की बात होती है और हाईकमान जो डिसाइड करता है। हम एक डिसिप्लिन के तहत बंधे हुए हैं और कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन के तहत और संविधान के तहत, कांग्रेस का जो संविधान है उसी के तहत में टिकट जिसको पार्टी चाहेगी देगी। और चुनाव लड़ने का हक, टिकट मांगने का हक तो सभी को है। आज जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं था, चूँकि काफ़ी गैप हो गया था, महाराज साहब भी नहीं आ पाए, तो आदि बाबा और मैं जो संगठन के लोग हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जस्ट एक विजिट के लिए आए और सभी कोई अच्छे से मिले हैं, अपनी बातें भी रखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि समय के साथ में सब घाव भरेंगे। अभी चर्चा बहुत चल रही है कि तिर्की डॉक्टर को टिकट मिलेगी और काफ़ी नारे भी लग रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तो हम मांग कर सकते हैं, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का डिसिप्लिन सर्वोपरि है और पार्टी सर्वोपरि है। अगर टिकट नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, तो सपोर्ट किसकी रहेगी? कांग्रेस। निश्चित तौर पे हमें तो कांग्रेस के लिए काम करना है। कुछ तो ऊपर से चल रहा होगा। नहीं दावेदारी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो मालूम होगा कि मैं 20 साल पहले से यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ, तो जब भी चुनाव आता है और ऐसी बातें आती हैं तो हम अपनी मांग रखते हैं, बाकी तो डिसीजन पार्टी लेवल पर है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2023 के चुनाव में मीडिया की सुर्खियों में अपने अलग अलग कृत्यों से लगातार बने रहने वाले मौजूदा रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह का टिकट कटेगा अथवा वे टिकट ले पाने में कामयाब होंगे। आदितेश्वर शरण सिंह देव के साथ रामानुजगंज क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर अजय तिर्की की मौजूदगी एवं आदितेश्वर शरण सिंह देव के भाषण ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है। रामानुजगंज की सीट पर कांग्रेस किसको टिकट देगी यह तो समय बताएगा, किंतु इशारा किधर है यह स्पष्ट हो चुका है। देखिए, चूँकि मैंने काफ़ी समय वहाँ बिताया है, वहाँ पे सारी चीज़ें, भंडार भी है, घर भी है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो 20 साल पहले भी विधानसभा रामानुजगंज से टिकट की मांग कर रहा था। मेरी इच्छा है वहाँ पे काम करने की और लोगों की मांग रही उस समय से। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के संविधान के तहत संगठन और पार्टी सबसे बड़ी होती है और उसमें जो निर्णय, मैं अपनी मांग रख सकता हूँ और लेकिन जो निर्णय पार्टी करेगी और संगठन करेगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। और अल्टीमेटली जो कल का दौरा जो आदि बाबा जी के साथ में था, एक सौजन्य ही था, कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था। सबसे मिलना जुलना, काफ़ी गैप हो गया था क्योंकि सबसे मिलना जुलना ही था, पुराने लोग कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का ही था।
और सभी ने अपनी बात, इस 5 साल की बातों को शेयर किया बहुत अच्छे से। और निश्चित तौर पे मैं शुरू से ही ये कहते आया हूँ कि मेरा काम है अपनी मांग को रखना, बाकी संगठन और पार्टी जो डिसीजन देगी और जो निर्णय लेगी उसका मैं पालन करूँगा। एक मांग शुरू से रही है और लोगों के मंशानुरूप मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपनी मांग, चूँकि मुझे शुरू से ही वहाँ पे काम करने का मन रहा है, तो मैं मांग रख सकता हूँ। बाकी पार्टी जैसा भी डिसीजन लेगी, नहीं भी होगा तो मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूँगा।